डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास न्यूमेरिकल एबिलिटी में एचसीएफ महत्तम समापवर्तक पर आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम एचसीएफ कहते किसे हैं और किस तरह से किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, वो सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऐसे दो या दो से अधिक जो नंबर हमें मालूम होंगे उनको ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना और उनमें जो कॉमन नंबर्स होंगे उनको हम एचसीएफ कहते हैं। कॉमन फैक्टर्स जो होता है, या ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो भी नंबर दिए गए हैं उनको कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होगा। फिर समझते हैं हमारे पास कोई दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर यदि हमें दिए गए हों तो हम वहां से ऐसा कोई नंबर निकालें जो सबको डिवाइड कर सके, वो एचसीएफ होगा। जो भी बड़े से बड़ा नंबर दिए हुए नंबर को सबको डिवाइड कर सके वो एचसीएफ होगा। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कितने ही नंबर्स का क्यों ना हो वो एचसीएफ होगा जो कॉमन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको हम फाइंड कैसे करेंगे, एचसीएफ को फाइंड कैसे करेंगे। तो नंबर वन जो प्रोसेस है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी नंबर दिए गए होंगे हम उनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं तो हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। अब ये कह दें कि ये 8, 36 और 72 का एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके सबके फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 8 के फैक्टर कर दें तो आपके पास 2 इंटू 2 होगा। 36 के फैक्टर्स कर दें तो क्या होगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। और यदि 72 के फैक्टर्स कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप देखें कि यहाँ कॉमन क्या है। अब देखें कॉमन यदि इस तरह से देखें तो ये एक 2 कॉमन यहाँ हो गया, दूसरा कॉमन भी ये कॉमन हो गया, बट ये तीसरा 2 यहाँ है पर यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। तो यहाँ जो एचसीएफ हम निकालेंगे वो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स 2 आ रहा है जिसको आप 4 लिखेंगे। तो यहाँ इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, और 4 से 8 भी डिवाइड होगा, 36 भी डिवाइड होगा और 72 भी डिवाइड होगा। यहाँ पर 4 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है 8, 36 एंड 72 का। यदि हम किसी दूसरे नंबर को देखें, यदि हम एक और बात देख लें यहाँ पर कि यदि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3 होता है, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 होता है, यहाँ हम लिखें 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 लिखें 3 की पावर 2। तो ये आपके पास देखने की एक बात और है कि यहाँ पर जो मिनिमम पावर होगी वो देखेंगे। 2 की पावर मिनिमम क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 है। तो इनमें तीनों में 2 की पावर मिनिमम क्या है, 2 की पावर 2, और तीसरे 3 की पावर तीनों में है नहीं। तो जो मिनिमम कॉमन फैक्टर्स होगा 2 की पावर 2 इज एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उसमें हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर ये डिसाइड कर लें कि आपके पास कॉमन फैक्टर्स क्या है। यदि कोई और दूसरा नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ आप एक 48 नंबर ले लें, यहाँ 72 नंबर ले लें, एक 36 नंबर कुछ ले लें। अब इनके फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा, देखेंगे 48 को करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे, आप क्या लिखें, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3, यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इनके एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 36, 48 एंड 72 इक्वल। अब क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, इन 2 में मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो मिनिमम पावर होगी 2 की पावर 2।
और इनमें 3 की पावर मिनिमम क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 1 होगा, तो यहाँ होगा लिखेंगे 2 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस वो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में थे। अभी आप दूसरा मेथड पे बात करते हैं, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपको यही कहा जाए कि आपके पास कोई नंबर्स हैं और उनके आप एचसीएफ फाइंड करें। हम यही वैल्यू ले लेते हैं, हमने एक मेथड से 4 आंसर निकाल लिया इसका। हमारे पास 8, 36 और 72 तीन नंबर हैं, तो डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर्स को, चाहे सेकंड नंबर को फर्स्ट से, चाहे थर्ड को फर्स्ट से, बट ये डिवाइड करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि 36 जो है वो 8 से बड़ा है, तो यहाँ 8 से हम डिवाइड करेंगे 36 को, तो यहाँ 8 4 जा 32 होता है, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4। अब 4 से इस 8 को डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ 4 2 जा 8 और यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ आपके पास जो हमने निकाला वो 8 और 36 का जो एलशियम है वो क्या है, जिससे यहाँ रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया, वो 4 है, 4 है। तो 8 और 36 का जो एचसीएफ वो 4 आ गया। अब 4 से 72 के साथ लेंगे, अब यहाँ फिर देखेंगे कि 4 इज लेस देन 72, तो क्या करेंगे 4 से 72 को डिवाइड करेंगे, तो 74 बन जा 4, 3 और 2 लिखेंगे, और 4 8 जा 32, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो किससे रिमाइंडर जाया, 4 से डिवाइड करने के बाद आया, तो यहाँ 4 और 72 का भी एलसीएम एचसीएफ क्या है, वो 4 है। तो यहाँ 8 36 का एचसीएफ 4 हो गया, 4 और 72 का भी एचसीएफ 4 हो गया, इसलिए कहेंगे 8 36 और 72 का जो एचसीएफ होगा वो 4 ही है। तो आपने यहाँ डिवीजन मेथड, यहाँ पहले आपने किया प्राइम फैक्टर मेथड, आपने किया डिवीजन मेथड। तो डिवीजन नंबर में मेथड में फिर डिस्कस करते हैं कि आपके पास यदि हमारे पास 2 3 नंबर या 4 नंबर भी दिए गए हैं, तो पहले हम किसी 2 नंबर को लेकर के स्मॉल नंबर से, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास ये रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाएगा, तो हम जिससे 0 आएगा उसी को एचसीएफ कहेंगे उन नंबर का। फिर जो एचसीएफ आएगा उसको किसी थर्ड नंबर के साथ, जैसे 72 के साथ किया उसके साथ करेंगे, जो एचसीएफ उसका आएगा फिर फोर्थ नंबर के साथ करेंगे, यदि वो 4 नंबर भी हमें दिया हुआ है तो उसके साथ हम इस तरह से ही भाग करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और हमारे पास जो जिससे रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके पास एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट। अब एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट में आपके पास यही हम फिर ये देखते हैं कि एचसीएफ होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। यदि आप 8 के फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो आपके पास 2 इंटू 2 था और 2 की पावर 3 था। एक्सपोनेंट की बात करेंगे 36 को करेंगे तो 2 इंटू 3 कर रहे हैं, जिसको आप 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ 72 को लिखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको आप 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे एक्सपोनेंट जो मिनिमम है वो क्या होगा, वही उसका एचसीएफ होगा। जितने भी नंबर्स हैं उनके मिनिमम एक्सपोनेंट की पावर को देखेंगे, एक्सपोनेंट को देखेंगे मिनिमम किसकी है। तो यहाँ जब आप एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, यहाँ पर इसमें 3 पावर है, 2 पावर है, यहाँ भी 3 पावर है, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। तो यहाँ आपके पास जो एचसीएफ निकालेंगे आप इन सारे नंबर्स का, तो 2 की पावर 2 आएगा जो 4 के इक्विवेलेंट है, जो ऑलरेडी आप पहले भी उसी क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर चुके हो। तो यहाँ क्या आया कि जब हमारे पास कोई नंबर्स है उसके फैक्टर्स करते हैं तो उसमें उसकी एक्सपोनेंट, उसकी पावर पर निर्भर करता है कि उसका एचसीएफ क्या होगा। इन केस यदि आपके पास सेम एक्सपोनेंट है, सेम पावर में दे रखे हैं, अब यदि इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यदि आपके पास 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 5, इस और 6 की पावर 8 आपको दे रखा है का, और कहा जाए उसका एचसीएफ फाइंड करो, तो क्या होगा, इन सब में सबका बेस 6 6 है, तो सबसे कम पावर किसकी है,
6 की पावर 1 है तो उसका एचसीएफ 6 की पावर 1 मतलब 6 होगा। इन केस यदि ये 6 की पावर 2 होता तो यहाँ इन सब में जो पावर है सबसे कम किसकी है, 6 की पावर 2 है, तो 6 की पावर 2 मतलब 36 इसका एचसीएफ होता। ये तब है जब एक ही बेस हो, सेम आधार हो, पावर एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो जो मिनिमम पावर होगी उसी को हम कहेंगे, जिस टर्म्स की मिनिमम घात होगी, पावर होगी, वही उसका एचसीएफ होगा। इन केस यदि आपके पास बेस अलग अलग हो जाए, 4 की पावर 6 हो जाए और कहा जाए कि यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखेंगे इनमें कौन फैक्टर्स क्या है, इनका बेस अलग हो गया, पावर इक्वल करना चाहे इक्वल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें क्या कभी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर्स मिलेगा, तो इन दोनों में 4 की पावर 5 करें, 5 की पावर 5 करें, तो कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। सेम कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 की पावर 3 और यहाँ ले लेते हैं 7 की पावर 3, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, वो भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 में और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ना उनकी पावर में कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा, तो जब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो उनका एचसीएफ 1 होता है ऑलवेज, ये ध्यान रखना है। जब तक हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ना हो, कॉमन फैक्टर्स को ही हम एचसीएफ कहते हैं, और इन दोनों में कहीं भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 4 and 5 इज अ को-प्राइम नंबर, 2 and 7 आल्सो को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, जितने भी को-प्राइम नंबर्स हैं, यदि हम ये कह दें कि 3 की पावर 20 कर देते हैं और यहाँ पर 4 की पावर भी 20 कर देते हैं, तो इनका एचसीएफ भी यदि हम निकालना चाहेंगे तब भी 1 होगा। क्यों, 3 and 4 आल्सो को-प्राइम नंबर्स। इस टाइप के नंबर्स को आप देखेंगे कि जिनकी बेस सेम है तो आप उसकी मिनिमम पावर को देखेंगे, वो एचसीएफ होगा। यदि जिनके बेस डिफरेंट है, अलग अलग हैं, पावर कुछ भी हो लेकिन को-प्राइम है और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर। अब यहाँ एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर का निकालेंगे, तो यदि हम किसी नंबर को यहाँ कह दें कि भाई ये एचसीएफ क्या होगा, तो ये हम नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर दें कि यहाँ लगा देते हैं 0.8, यहाँ लगा देते 0.36 और यहाँ 0.72 कर दें, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ डेसिमल के बाद जो आप देखेंगे कि नंबर जो आपके पास है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो इन सबको क्या करेंगे, पहले 100 से गुना कर देते हैं। ये हमें आंसर निकालना है। तो जब इनको 100 से करेंगे तो ये 80 होगा, ये 36 होगा और ये 72 होगा। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर दो। फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 80 के फैक्टर्स आप करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। यहाँ 36 के करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। यहाँ यदि आप 72 के करते हैं तो 72 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। अब इसको किस तरह से देखना चाहेंगे, आप ऊपर वाले जितने मेथड भी किए उन सबसे अप्लाई कर सकते हो। प्राइम फैक्टर मेथड से कर दो, कॉमन क्या है, कॉमन आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ ये कॉमन मिल रहा है, 2 इंटू 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या हमें कॉमन मिल रहा है, इन सब में जो हमें मिला, जो हम एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा 4। अब एचसीएफ 4 आया किसका, 80, 36 और 72 का, बट वो तो हमें डेसिमल नंबर का निकालना था, और किससे मल्टीप्लाई किया था हमने डेसिमल हटाने के लिए, 100 से, तो अब यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एचसीएफ ऑफ 0.8, 0.36 एंड 0.72 भी 0.04 होगा, क्योंकि जब 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा। तो ये आपके पास डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकलता है वो हमने एक्सप्लेन किया। कोई और भी नंबर लेना चाहे तो वही चेक करेंगे सबसे पहले कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपके पास है। यदि यहाँ 3 डिजिट होते तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 डिजिट कर दो, और 3 डिजिट में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, वहाँ 1000 से कर देंगे। यदि 4 अंक हो दशमलव के बाद तो हमें 10,000 से गुना करना पड़ेगा, और फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसको 10,000 से बाद में भाग भी करेंगे, क्योंकि तभी दशमलव में हमारी संख्याएं आएंगी। फिर आता है फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना। फ्रैक्शन भिन्न
का एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे। अब कोई फ्रैक्शन दे दी जाए तो हम यहाँ देखेंगे ये 1/2 है, 3/4, 5/6 का एचसीएफ निकालें तो क्या होगा। भिन्नों का जो एचसीएफ होता है उसके लिए हम कहते हैं उसके अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ये निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। यदि इस फॉर्मूले से करेंगे, अंश जितने भी हैं अंश एक नहीं है और हर भी एक नहीं है, तो हर बहुत सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे जितने भी हम लेंगे। यहाँ 3 है तो 3 अंश हो गए, 3 हर है तो 3 यहाँ हर हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे आप कि अंशों का एचसीएफ क्या होगा, 1, 3, 5 में कॉमन फैक्टर्स क्या है। 1, 3, 5 में कॉमन फैक्टर्स 1 है, इसके अलावा हम 1, 3, 5 को किससे डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड हो जाए, 4 से भी हो जाए, 6 से भी हो जाए, वो कौन सा नंबर है। तो यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 6 का, तो देखो 2, 1, 2, 3 आएगा। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 2, 4, 4, 12, तो यहाँ पर आएगा 12। ये 1/12, 1/2, 3/4, 5/6 का एचसीएफ हो जाएगा। ये आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। अभी कोई और नंबर लेना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। यदि आप और एक एग्जांपल लेते हैं, एस यहाँ करते हैं 1/7, 2/3, 4/5 और 6/7 ले लेते हैं। तो यहाँ आप इनका यदि एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास जो ऊपर अंश दिए गए हैं उन अंश में एचसीएफ देखो क्या है। तो यहाँ 1, 2, 4, 6 का जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 होगा, क्योंकि 1 से छोटा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो यहाँ 1 हो गया और इनका एलसीएम चाहिए हमें। तो यहाँ यदि हम 7, 3, 5, 7 का एलसीएम निकालें, 7, 7 तो दो सेम है ही, बट इन तीनों में भी ये प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका होगा 105। तो 1/105 इज द एचसीएफ ऑफ दिस 4 फ्रैक्शंस। इन चारों फ्रैक्शंस का जो एचसीएफ होगा 1/5 होगा। और एचसीएफ से मतलब फिर रिकॉल करा दें कि ये नंबर इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। एचसीएफ वो छोटा सा नंबर है जो दिए हुए नंबर को सबको डिवाइड कर देगा। और एलसीएम क्या था, एलसीएम वो छोटा नंबर था जो सबसे डिवाइड हो रहा था। इस टाइप से आपके पास 2 टॉपिक, यहाँ हमने 2 मेथड अप्लाई किए, नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, बट और आपके इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थी जिनको आप एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट, एचसीएफ ऑफ द डेसिमल नंबर्स और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस को फाइंड आउट किया आपने।